that I never seen a dustbin in my life is an attitude we must have in our life. ये attitude हमारे मन में होना चाहिए, हमारे लाइफ में होना चाहिए. Then only we are able to face any kind of problem in our life. फिर वो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो अनजान शत्रु हो या फिर और कुछ हो. हमने हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को जस्ट लुक एट whatever the thing we have to do. Don't think that it is just impossible for me. ये मेरे लिए प्रॉब्लम है. No. उन सारे प्रॉब्लम को एज एन चैलेंज करके एक्सेप्ट करो. वो सारे भी प्रॉब्लम हमें करना है या हमारे सामने आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, प्रॉब्लम की तरह से मत देखो, उसको एज ए चैलेंज करके एक्सेप्ट करो. व्हाई? Because if you accept that problem as a challenge, then very soon you come to know that this challenge brings within it an opportunity to achieve the target. आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, अगर आपने उस चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज करके एक्सेप्ट करा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैलेंज है और ये चैलेंज अपने साथ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है. और वो अपॉर्चुनिटी से हम क्या करेंगे? वो अपॉर्चुनिटी हमें हमारे टारगेट तक के पहुंचाएगी. सो व्हाट एग्जैक्टली वी लर्न फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स? यस, ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव टू रिमूव द फियर फ्रॉम आवर माइंड. नाउ इन द सेम वे, इसी तरह का कहीं ना कहीं फियर हम सबके मन में है. ये 4-5 महीने से हम घर में स्टैंड स्टिल है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, आप लोगों का जॉब भी नहीं है, डर है कि मेरा बच्चा इसके बाद में क्या करेगा, 10वीं का रिजल्ट कब लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. व्हाट इज दिस? दीज आर द आइडियाज वर रेज्ड इन आवर माइंड. ओके, इन आइडियाज को हमारे मन से हमें निकालना है. लिसन वन थिंग, हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि इफ वी आर एबल टू एक्ट, व्हाट टू एडिट एंड व्हाट टू ऑडिट. अगर हमें ये पता चल गया कि हमने क्या एडिट करना है और क्या ऑडिट करना है, if we are able to adopt what to edit and what to audit aptly in our thinking, then we are successful. हमारे जीवन में हमने किस चीज को एडिट करना है और किस चीज को ऑडिट करना है, ये अगर हमने समझ लिया, then we will be successful in our life. Now वही बात हम अगर देखते हैं आज के तारीख में, जनरली क्या होता है, डिप्रेशन पेरेंट्स के मन में क्यों होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों आते हैं? जैसे आफ्टर 10th एग्जामिनेशन व्हाट हैपेंड? आफ्टर 10th एग्जामिनेशन व्हाट हैपेंड? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जस्ट थिंक अबाउट, दे आर वरीड अबाउट, वेल is going to take an admission, कौन से स्ट्रीम में एडमिशन करना है, कौन से इंजीनियरिंग बनाना है या डॉक्टर बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मेनी क्वेश्चंस were raised in the mind of the parents. Why these questions raised in the mind of parents? After 10th आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है, इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है या और कुछ बनाना है. These are the aspiration of each and every parents regarding their words.
बट एक मैं सजेशन आपको देना चाहता हूं। हमने ये सारी चीजें करते समय एक सिंपल सी बात हमने ध्यान में रखनी है। क्या? जब हम बाजार में, मार्केट में जाते हैं तो हमें पता होता है कि मेरे जेब में 500 रुपए है। तो जब मैं मार्केट में परचेसिंग कर रहा हूं तो माय ओनली टारगेट इज नॉट मोर देन 500 रुपीज। बराबर है? क्योंकि 500 के ऊपर का अगर हमें परचेस करना है तो वी हैव दैट मच मनी इन आवर पास, तो हम उस लिमिट में रहते हैं। इन द सेम वे आज के तारीख में जो भी बातें हो रही है पेरेंट्स को लेके, कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था, पहला पॉइंट बताया था कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे फ्लो विद देयर सराउंडिंग। तो किस तरह से देखो, 10वीं के बाद में एडमिशन करना है, ऐसा करना है, क्या करना है, तो जनरली फ्लो विद देयर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे बोलते हैं कि नहीं मुझे उसमें जाके एडमिशन करना है। क्यों?